श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान के बारे में। दिव्य भव्य महाकुंभ का सनातन धर्म में क्या महत्व है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर होगा। भगवान भोलेनाथ के कौन से मंत्रों का जाप करने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भक्त मौनी अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ के इन मंत्रों का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप यदि महाकुंभ में स्नान नहीं भी कर पाते हैं, तब भी आप इन मंत्रों का जाप करते हैं घर पर, तब भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ चल रहा है। सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ। भक्तों, महाकुंभ का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान के दिन भक्तों 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ के विभिन्न मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को रोग भय काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अमृत स्नान के समय इन मंत्रों का जाप करने मात्र से भक्तों को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में अमृत स्नान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। संगम नगरी में स्नान के लिए दुनिया भर के लोग एकत्रित होते हैं। भक्तों, यहाँ सभी भक्त श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। माता त्रिवेणी में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ भक्तों कोई साधारण पर्व नहीं है, यह आध्यात्मिक उत्थान का पर्व है, सनातन का गर्व है। महाकुंभ का पर्व भक्तों, महाकुंभ में साधु संतों की रज स्पर्श करने मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस अमृत स्नान पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना व्यक्ति को महापुण्य का पात्र बनाता है। भक्तों के जन्म जन्मांतर के कष्टों का निवारण हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान भोलेनाथ ने उसे ग्रहण किया और अपने कंठ में उसे धारण किया, तभी से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। भक्तों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, इनमें से एक अमृत कलश भी था। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जहाँ पर ये बूंदें गिरी वहीं पर कुंभ का मेला लगता है। भक्तों, धरती पर 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत झलका था। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें जमीन पर गिरी वहीं पर कुंभ का मेला लगता है। धरती पर 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता। महाकुंभ के अमृत स्नान के बाद महादेव की आराधना करना, मंत्रों का जाप करना, उसी पवित्र धरा पर यदि मंत्रों का जाप किया जाए तो व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, प्रयागराज में 144 वर्षों बाद 144 ईयर बाद पूर्ण महाकुंभ का मेला चल रहा है। भक्तों, यह पावन पवित्र अवसर बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। भक्तों,
महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन मौनी अमावस्या पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की शाम 7:35 से होगी। 7:35 से इसका समापन भक्तों 29 जनवरी की शाम 6:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को ही किया जाएगा। 29 जनवरी को शुभ माना जा रहा है। महाकुंभ के अमृत स्नान के दिन भगवान भोलेनाथ के कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, ध्यान से श्रवण करें। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को किया जाएगा। अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। जो भक्त इस दिन महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी में, उन्हें भी, और जो नहीं लगा पा रहे, जो त्रिवेणी में स्नान नहीं कर पा रहे, प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें भी कुछ मंत्रों का जाप करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने मात्र से काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। भगवान भोलेनाथ के इन मंत्रों को ओम नमः शिवाय, ओम नाग देवताय नमः, ओम पशुपत्याय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्यते मामृतात्। भक्तों, मौनी अमावस्या और महाकुंभ के अमृत स्नान वाले दिन 29 जनवरी को इन मंत्रों का जाप करने मात्र से भक्तों आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र याद है भगवान भोलेनाथ का, आप उस मंत्र का कम से कम 11 या 108 बार उसका जाप करें। इन मंत्रों का स्मरण करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भक्तों, आप एक से अधिक मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। यदि आपको एक ही मंत्र आता है ओम नमः शिवाय, तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कम से कम 11 या 108 बार अवश्य मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने से आपको रोग और भय से मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, वो इस दोष से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप आपके जीवन के हर क्षेत्र की उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। भक्तों, आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, मंत्र का जाप आप कम से कम 11 या 108 बार अवश्य करें। संगम में डुबकी लगाते समय हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप इन मंत्रों का अपने मन में जाप कर सकते हैं। जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे, किसी कारणवश आप प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे, तो आप घर के पूजा स्थल के पास बैठकर इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, यमुना मैया की जय, त्रिवेणी मैया की जय। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।